हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम मैथमेटिक्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म को हल करना पढ़ रहे थे। तो क्लास 10th के इस चैप्टर में आज हम लोग 3.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अब से इससे पहले हमने दो एक्सरसाइज पढ़ रखा है, 3.1 और 3.2 को। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिला है या उसमें का कोई प्रॉब्लम है तो उस वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में है। आप यहाँ से देख करके उस वीडियो को में जो भी प्रॉब्लम है आपका तो उसको हल कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम्स को हल करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज जो 3.3 है वो ये कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कई सारा विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं, ग्राफीय विधि से हल करते हैं हम लोग। इसके अलावा प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्रगुणन विधि है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें कहा जा रहा है कि हमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरण के युग्म को हल करना है। समीकरण के युग्म को हल क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल देखते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा इसी का जो ये फर्स्ट समीकरण है और इसका जो सेकंड समीकरण है वो ये है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये है इसका सेकंड समीकरण। ये पहला सवाल का पहला क्वेश्चन है। इसको हमें हल करना है किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल होता है? प्रतिस्थापन विधि से हल होने का तरीका यह है कि हम एक के मान को दूसरे में प्रतिस्थापित कर देते हैं। कैसे प्रतिस्थापित करते हैं आइए देखते हैं। हम लोग समीकरण को हल करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 2 को हल करने की कोशिश करेंगे। दो या एक किसी को भी हल कर लेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले समीकरण 2 को हल कर रहे हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है तो हम क्या करेंगे? x बराबर 4 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस y हो गया। अब इस x के मान को हम प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 1 में। यही प्रतिस्थापन विधि कहलाएगा। कैसे करेंगे कि x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ध्यान दीजिएगा, गौर से समझिए। एक सवाल जब आप हल कर लीजिएगा तो अगला सवाल खुद ब खुद हल करने आसान हो जाएगा। x के मान को हम प्रतिस्थापित करेंगे। x की जगह पे क्या रखेंगे? 4 प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस वाई और ये y तो रह जाएगा। पहले हम समीकरण 1 यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको आसान होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है तो हम लिख लिए क्या? x की जगह पे क्या रखना है हमको? 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई और ये प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 14। अब आगे क्या होगा? वाई वाई जुट के हो जाएगा 2y और ये 14 है, 4 इधर जाएगा तो -4। तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 14 में से 4 घटा 10, 10 बचा, 10/2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। अब ये y की वैल्यू क्या आ गई? y का मान कितना आ गया? 5। अब हम लोग किसका मान निकाल लेंगे? x का मान निकाल लेंगे। x का मान कितना है? x का मान दिया है कि x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4 प्लस 5 यानी 9। इस तरह से हमने x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करके x का मान 9 और y का मान 5 ज्ञात किया। यही प्रतिस्थापन विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारे स्क्रीन पे जो पहला का दूसरा सवाल है हम इसको हल करेंगे। इसको भी कैसे हल करेंगे? यहाँ भी हम वही करेंगे। समीकरण 1 को पहले हल कर लेते हैं। 1 को हल करके उसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 1 को हल करने पर s माइनस टी इज इक्वल टू है 3। तो s बराबर क्या होगा? 3 प्लस टी। अब s के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। s के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कैसे प्रतिस्थापित करेंगे? ध्यान दीजिएगा। इधर पहले हम समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 क्या है उतार लेते हैं। समीकरण 2 दिया है कि s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो इसको एक लाइन में पहले हल कर लेते हैं। इस दोनों का एलसीएम आएगा 6। ये हो जाएगा s प्लस टी, ये सॉरी यहाँ पे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। तो ये 1 है तो क्या हो जाएगा? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे हम s की जगह पे क्या रखेंगे? 3 प्लस टी। देखिए कैसे रखेंगे? 2 तो 2 रह जाएगा, s की जगह क्या आएगा? 3 प्लस टी।
अब प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब ये मल्टीप्लाई होगा 2 तिया 6, अब प्लस 2t जोड़ 3t बराबर 36। आगे हल करते हैं, ये 6 उधर जाएगा माइनस में, 3 दूर 5t इज इक्वल टू कितना आएगा 36 माइनस 6, तो ये होगा t इज इक्वल टू 30/5, कट के क्या आया t बराबर 6। t की वैल्यू कितना आ गई 6। अब हम लोग क्या करेंगे, s की वैल्यू निकाल लेंगे, कहाँ ये वाले में रख के इस t के मान को प्रतिस्थापित करने के हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि s बराबर 3 प्लस t, इसलिए s इज इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू आ गया हमारा 9। तो s बराबर 9 आ गया और t बराबर आ गया कितना 6। ये प्रतिस्थापन विधि से हल हुआ। अब हमारे स्क्रीन पर जो पहला का तीसरा सवाल है, हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम आपको बता चुके हैं इससे पहले भी कि हम जो समीकरण को हल करेंगे तो हल करने से पहले हम ये चेक भी कर लेते हैं कि उस समीकरण का हल है भी तो नहीं है, क्योंकि जो अद्वितीय हल होता है तो ही आसानी से हल निकलता है। अनेक हल या कोई हल में नहीं, जब कंडीशन आता है तो वहाँ हल निकालना मुश्किल होता है। तो इसको चेक कर लीजिए पहले। a1 इज इक्वल टू 3 है, b1 इज इक्वल टू -1 है, c1 इज इक्वल टू 3 है, a2 इज इक्वल टू कितना है 9 है, b2 इज इक्वल टू -3 है, c2 इज इक्वल टू क्या है 9 है। तो a1 बाई a2 बराबर क्या आ गया 3/9, कट के क्या आया 1/3, b1 बाई b2 -1 बाई -3 आ गया कितना 1/3, c1 बाई c2 क्या आ गया 3/9, फिर ये आ गया कितना 1/3। तो अब यहाँ पे वही वाला कंडीशन बन रहा है, कौन वाला कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, अतः क्या है अनेक हल है। तो जब अनेक हल है तो अनेक हल में क्या होगा कि हम इसका हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात नहीं करेंगे। जिसका अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा, तो उसी का हल ज्ञात करेंगे। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, जो ये चौथा प्रश्न है वो ये कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, फिर है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। बच्चे आपको दिक्कत होगा अगर इस तरह के प्रश्न को, अगर आप डरते हैं कि ये डेसिमल फ्रैक्शन में प्रश्न है, ये दशमलव वाला प्रश्न है, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इसको आप हल कर लीजिए। देखिए हर जगह एक एक अंक के बाद ही दशमलव है, तो आप हर जगह क्या कर सकते हैं कि दशमलव को हटा सकते हैं। तो 2/2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10। तो 10 हर तरफ का खत्म हो जाएगा आसानी से। कैसे खत्म होगा, इसका ये तरीका है खत्म करने का, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 10 का एलसीएम 10 आएगा, तो ये 2x होगा प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। तो अब तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख दिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और इसकी जगह पे क्या लिख दिए 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब हम लोग फिर इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन से। समीकरण एक को हल करेंगे, x या y किसी को भी हल कर लेंगे। अब तक हम लोग पहला को हल करते थे, यहाँ देखते हैं दूसरा को हल करके कैसे हल होता है। क्या है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ हम समीकरण एक को हल कर रहे हैं। एक को हल करने पर तो यहाँ पे क्या आएगा 2x इज इक्वल टू आएगा 13 माइनस 3y। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 13 माइनस 3y बाई 2। अब हम x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, x की जगह पे 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 13 चौका 52 माइनस 4 तिहाई 12y, और उसके बाद ये बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और फिर ये 2 से गुना होगा तो 10y इज इक्वल टू 23। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम लोग थोड़ा सा हल करेंगे और क्या आएगा 52, ये 10 में से 12 गया तो क्या बचेगा -2y इज इक्वल टू, ये 2 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 46। तो अब ये क्या हो गया -2y इज इक्वल टू 46 माइनस 53।
2। तो अब कितना आएगा ये y इज इक्वल टू, ये घटेगा कितना मरतबे घटेगा, अब ध्यान दीजिए इसको, ये 6 आएगा घट के, तो 6 -6 बाई -6 आएगा, -6 बाई -2 कट के कितना आया y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब y का मान रख के हम x का मान निकाल लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि क्या है y बराबर क्या है, x बराबर क्या है, x बराबर है 13 - 3y बाई 2, इसलिए x बराबर क्या होगा 13 - 3 इंटू 3 बाई 2, यानी 13 - 9 बाई 2 यानी 4 बाई 2, यानी कितना आ गया 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आया हल। कैसे आया, प्रतिस्थापन विधि से। अब अगला प्रश्न है हमारा, पहला का 5वां प्रश्न है यह कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो अब तक हमने समीकरण 1 को हल करे थे, आज हम अभी 2 को हल करके देख लेते हैं। समीकरण 2 को हल करने पर, जब हम समीकरण 2 को हल करेंगे तब क्या आएगा, जब हम समीकरण 2 को हल करेंगे तो आएगा √3x इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर गया तो √8y, तो x बराबर क्या आएगा √8y बाई √3। अब x की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, √2 की जगह √2 रह जाएगा, इंटू x की जगह हो जाएगा √8y बाई √3 और प्लस √3y इज इक्वल टू हो गया 0। तो ये क्या होगा 8 दूना √16y बराबर √3, अब प्लस है तो बीच में यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा और क्या आ जाएगा √3 × 9y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 4 3 7y इज इक्वल टू 0, तो y बाई 0 बाई 7 यानी y बराबर 0। y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब आगे फिर हम लिखेंगे कि चूंकि x बराबर क्या है √8y बाई √3, इसलिए x इज इक्वल टू क्या आएगा √8 इंटू 0 बाई √3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बाई √3 यानी 0, यानी यहाँ पे x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 आ गया। अब अगला और आखिरी सवाल है पहला का, ये है, इसको हम आपको हल कर दें कि ये 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2 और x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। तो इसको सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं, कैसे हल करके कि 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2 है। तो आगे क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 3 ये 9x माइनस 10y बराबर -2, तो कितना आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 इंटू -12 हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 1 कहेंगे ताकि इसको हल करना आसान रहेगा। उसके बाद है अगला कि इसको भी हल कर लेते हैं, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। तो ये एलसीएम कितना आएगा दोनों का 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बाई 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हो गया समीकरण 2। तो बच्चों हमने इस दोनों समीकरण को सिंप्लीफाई कर दिया है। अब क्या है कि हमने इससे पहले जो 5 सवाल आपको बताया है, पांचों सवाल का जो आधार लिया है, जिस प्रकार से हमने आपको बताया प्रतिस्थापन में हल करके, आप इसका इस्तेमाल करके इस दोनों समीकरण को हल कीजिए और आंसर लाइए। अगर आपको आंसर लाने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको इसका आंसर बताएंगे, हल करके फिर बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और आपके पास जो किताब है उसमें भी दिया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस 3y, 2x हम लिख लेते हैं प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये है समीकरण 1। और दूसरा कह रहा है कि 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ये है समीकरण 2। इसको हल करना है। इसको हम लोग सबसे पहले कैसे हल करेंगे
हल करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। और हल करने के बाद जैसे हमने आपको अभी 5 सवाल बताया पीछे हल कर करके, उस विधि से हल करेंगे और हल करने के बाद जो आंसर आएगा यानी x और y की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लोग यहाँ रखेंगे। y इज इक्वल टू कितना दिया है mx प्लस 3, और जब y की वैल्यू यहाँ और x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इससे हमारा m की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर इसमें कोई परेशानी होगी आपको निकालने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको हल जरूर बताया जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा के पहला की तरफ। तीसरा का पहला क्या कह रहा है देखेंगे अभी हम लोग। सवाल नंबर तीसरा को गौर से पढ़िए जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आप सवाल पढ़ेंगे क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और आगे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो उन्हें ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरे संख्या की कितना है 3 गुनी है। तो हम लोग हल करेंगे, मान लेंगे, कैसे मानेंगे, माना कि बड़ी संख्या x, माना कि बड़ी संख्या क्या है वो x मान लिए तथा छोटी संख्या को क्या मान लिए y। बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है y है। तो प्रश्न से सबसे पहले प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा 26। तो हम क्या करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हमारा हो गया समीकरण ए। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, पढ़िए गौर से। आगे कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या का 3 गुना है। तो बड़ी संख्या हम क्या माने हुए हैं x। तो पुनः प्रश्न से ये क्या होगा कि बड़ी संख्या यानी x इज इक्वल टू छोटी संख्या का 3 गुना, तो छोटी संख्या को हम 3 से गुना कर देंगे। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया 3y। तो अब इस तरह से क्या आ गया x इज इक्वल टू 3y है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को आप क्या कीजिएगा, वही प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।